तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था तांजीरो की पूरी फैमिली को कोई डीमन मार देता है, लेकिन उसकी बहन जिंदा बच जाती है। लेकिन डीमन के काटने की वजह से वो खुद भी एक डीमन में बदलने लगती है। एक डीमन स्लेयर गिया तांजीरो को माउंट सागरी पर जाने की सलाह देता है और तांजीरो नाजुको को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते तांजीरो एक विलेज में पहुंचता है। तांजीरो को बास्केट बनाने के लिए कुछ बैम्बू की ज़रूरत थी, इसीलिए वो एक फार्मर के पास जाता है और उसकी पुरानी बास्केट और बैम्बू के लिए पूछता है। तो फार्मर कहता है तुम उसे ले जा सकते हो, वैसे भी वो मेरे किसी काम के नहीं है। अब तांजीरो इस सामान के लिए फार्मर को पैसे देने की कोशिश करता है। फार्मर उसे मना करता है, लेकिन तांजीरो उस फार्मर के हाथ में पैसे पकड़ाकर चल देता है। फिर हम देखते हैं तांजीरो एक गुफा में आवाज़ मार के नेजुको को बुलाता है, लेकिन नेजुको डर के मारे ज़मीन में गड्ढा कर कर बैठी हुई थी। तांजीरो देखता है नेजुको काफ़ी डरी हुई है और वो धूप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती है, क्योंकि जैसे ही किसी डीमन पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो मारा जाता है। फिर तांजीरो उस बास्केट को रिपेयर करता है। तांजीरो चाहता था कि नेजुको इस बास्केट के अंदर बैठ जाए ताकि वो उसे कंधे पर उठाकर दिन में भी अपना सफ़र जारी रख सके। तांजीरो नेजुको से पूछता है क्या तुम इस बास्केट में आ सकती हो। नेजुको कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो फिर जब नेजुको उस बास्केट में जाती है तो बास्केट छोटी पड़ जाती है। फिर तांजीरो कहता है नेजुको तुम जैसे पिछली रात में बड़ी हो गई थी, क्या तुम वैसे ही छोटी हो सकती हो। और ये तरीका काम भी कर जाता है और नेजुको खुद को छोटा कर कर बास्केट में फिट हो जाती है। इसके बाद तांजीरो उस बास्केट को लेकर चलने लगता है। आगे रास्ते में तांजीरो को एक औरत दिखती है जो तांजीरो को माउंट सिगरी का रास्ता बताती है और बताती है उन्हें रात में सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में पहले ही कई लोग लापता हो चुके हैं। ये सुनकर तांजीरो कहता है मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, आपका शुक्रिया। कुछ देर बाद रात हो जाती है और जंगल में चलते चलते नेजुको और तांजीरो को एक टेंपल दिखता है जहाँ पर लाइट जल रही होती है। फिर तांजीरो उस टेंपल में जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी तांजीरो को खून की स्मेल आती है। वो घबरा जाता है। वो नेजुको का हाथ पकड़कर टेंपल की तरफ भागता है और तांजीरो डोर खोलकर पूछता है कि क्या आप सब ठीक हो। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर तांजीरो डर जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों पर डीमन ने हमला कर दिया था और उन्हें मार दिया था और वो उनका मांस खा रहा था। अब उसकी नज़र तांजीरो और नेजुको पर पड़ जाती है। वो डीमन उनको वार्निंग देता है कि ये उसका इलाका है और उसके इलाके में आने वाले को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इतना सारा खून देखकर नेजुको का भी लार टपकने लगती है। फिर डीमन को जैसे ही पता लगता है तांजीरो एक इंसान है, वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उस डीमन का गला काट देता है। ये देखकर डीमन कहता है कुल्हाड़ी का हमला बुरा नहीं था, लेकिन इस तरह की खरोंच जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ये बोलते ही उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर वो डीमन तांजीरो के सामने से अचानक से गायब हो जाता है और अचानक से उसको गिरा देता है और तांजीरो का गला दबा देता है, जिससे तांजीरो का दम घुटने लगता है। फिर डीमन कहता है मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ये लगता है डीमन तांजीरो की जान ले लेगा, तभी नेजुको भागते हुए आती है और उछलकर ऐसी लात मारती है कि उस डीमन की गर्दन दूर जाके गिर जाती है। बिना सर का डीमन देखकर तांजीरो और भी डर जाता है, लेकिन वो डीमन अभी भी मरा नहीं था। तभी नेजुको एक लात मारती है, तभी उस डीमन का सर कटी बॉडी भी एक पेड़ से जाकर लगती है। उसके बाद डीमन कहता है तुम दोनों में से एक डीमन है, मुझे शुरू में ही अजीब सा महसूस हुआ था। वो नेजुको से पूछता है वो डीमन होकर इंसानों के साथ क्या कर रही है। फिर डीमन अपनी बॉडी से नेजुको पे हमला करता है और डीमन नेजुको को पीटने लगता है। ये देखकर तांजीरो कुल्हाड़ी उठाकर उस डीमन को रोकने के लिए आता है, लेकिन डीमन का सर, जिसके अब दो हाथ निकले हुए थे, वो तांजीरो पर हमला करता है। तांजीरो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। फिर तांजीरो गुस्से में उस डीमन के सर पर अपना सर टकरा मारता है और तांजीरो के हमले का असर भी हो रहा था और तांजीरो सर से एक और हमला करके के बाद कुल्हाड़ी पेड़ की तरफ फेंक देता है। डीमन का सर और हाथ फंस जाते हैं। उसके बाद तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए जाता है।
ढूंढते ढूंढते नेजुको मिल जाती है। फिर तांजीरो देखता है उस डीमन ने नेजुको की हालत ख़राब कर दी है। ये देखकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन को धक्का देता है, लेकिन अनजाने में वो एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन नेजुको जल्दी से तांजीरो को हाथ पकड़ लेती है और डीमन की बॉडी नीचे गिरने के बाद उस डीमन का सर बेहोश हो जाता है। अब तांजीरो उस डीमन के पास जाकर खंजर निकालता है और सोचता है इस डीमन की स्मेल अलग है। ये वो डीमन नहीं है जिसने मेरी फैमिली को मारा, लेकिन इस डीमन को मारना होगा। अगर नहीं मारा तो ये मासूम लोगों का ऐसे ही शिकार करेगा। तांजीरो खंजर उठाता है और हिम्मत जुटाता है, लेकिन वो उस डीमन को नहीं मार पा रहा था। तभी एक शख्स वहाँ आता है जो अपने चेहरे पर लाल कलर का मास्क पहने हुए था। वो तांजीरो से कहता है इस हथियार से तुम डीमन को मार नहीं पाओगे, और वो एक बड़े से पत्थर की तरफ इशारा करता है। ये सुनकर तांजीरो समझ जाता है उस पत्थर से मारकर डीमन का सर कुचलना होगा। लेकिन फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। तांजीरो हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा था, और वो शख्स तांजीरो से निराश हो जाता है और सोचने लगता है ये लड़का कमज़ोर है, आखिर डीमन के सामने होने पर भी ये ऐसा क्यों है। तभी हम देखते हैं डीमन जाग जाता है और सोचने लगता है क्या मेरा शरीर मर गया है। इसके बाद वो तांजीरो को अपने सामने देखकर गुस्सा हो जाता है और उस पर भड़कने लगता है और तांजीरो को मारने की धमकी देता है। लेकिन कुछ देर में सुबह हो जाती है और सूरज निकलने लगता है और धूप की किरण पड़ने से वो डीमन जलकर राख हो जाता है। फिर तांजीरो नेजुको को ढूंढने लगता है क्योंकि वो आसपास नहीं थी। वो भागते हुए टेंपल में जाता है तो वो देखता है कि नेजुको पहले से ही बास्केट के अंदर बैठ गई है। उसके बाद तांजीरो देखता है कि उस मास्क वाले शख्स ने उन मरे हुए लोगों को दफना दिया है। इसके बाद ये शख्स अपना नाम बताता है। उसका नाम है साकोंजी उरोगोडाकी। ये वही शख्स है जिसको तांजीरो ढूंढ रहा था। आगे साकोंजी कहता है तामियोको ने तुम्हें भेजा है। तांजीरो हाँ कहता है। वो उसे अपना और नेजुको का नाम बताता है। तांजीरो उससे कुछ कहने वाला था, तभी साकोंजी बोलता है तांजीरो तुम क्या करोगे जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू कर देगी। तांजीरो ये सुनकर चौंक जाता है। तांजीरो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या जवाब दिया जाए। तभी साकोंजी तांजीरो को जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम मेरी बात का जवाब इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारी फैसला लेने की शक्ति स्लो है, इसीलिए तुम उस डीमन को नहीं मार पाए। तांजीरो इसकी बात को ध्यान से सुनता है। फिर साकोंजी कहता है जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू कर देगी तो तुम दो काम कर सकते हो। पहला कि अपनी बहन को मार दो, या दूसरा काम अपना पेट काट कर मर जाओ, क्योंकि अपने डीमन में बदली बहन के साथ रहने का यही मतलब है। लेकिन तांजीरो साकोंजी से वादा करता है कि नेजुको की वजह से कभी किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। उसके बाद साकोंजी कहता है अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा और ये देखूँगा तुम डीमन स्लेयर बनने के लायक हो या नहीं। फिर साकोंजी कहता है अपनी सिस्टर को पीठ पर उठाओ और मेरे पीछे आओ, और इसके बाद साकोंजी तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है और तांजीरो उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी सांस फूलने लगती है। तांजीरो सोचता है कि ये इतने बुढ़े होकर भी कितना फास्ट और तेज़ भाग रहे हैं। तांजीरो साकोंजी के कदमों की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा था। तांजीरो नेजुको को सब्र रखने के लिए कहता है क्योंकि नेजुको बास्केट में अंदर थी और उसके झटके लग रहे थे। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नेजुको अपने किमोनो को ठीक कर रही होती है। वहां तांजीरो कहता है अब तुम्हें तुम्हारे लिए एक नया किमोनो खरीद लेना चाहिए। तो नेजुको कहती है कि ये किमोनो मेरा फेवरेट है और ड्रेस लेने से अच्छा है कि वो अपने भाई बहनों को पेट भर के खाना खिलाए। फिर तांजीरो नेजुको से प्रॉमिस करता है कि वो उसको वापस इंसान बना देगा और उसके लिए नया किमोनो भी खरीद के देगा। कुछ देर तक भागने के बाद वो टेंपल में आकर रुकते हैं। फिर तांजीरो साकोंजी से थकी हुई हालत में पूछता है कि क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया है, जिस पर साकोंजी कहते हैं अभी तो टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ है और हमें माउंटेन की चढ़ाई करने जाना है। फिर तांजीरो अपनी बहन को सुलाता है। इसके बाद दोनों एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं
जिस पर चढ़ने में ही तांजीरो की हालत ख़राब हो गई थी। साकोजी तांजीरो से कहते हैं कि उसे अकेले ही पहाड़ से नीचे वाले घर तक वापस आना है। अगर उसने ये सुबह तक कर लिया या उससे पहले वो पहुंच गया तो वो ये टेस्ट पास कर लेगा। ये बोलकर साकोजी बर्फीली हवाओं में गायब हो जाते हैं। तांजीरो खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी सूंघने की शक्ति अच्छी है और मैं साकोजी की स्मेल भी याद कर लिया है और मैं आराम से ही नीचे पहुंच सकता हूं। फिर तांजीरो जब आगे बढ़ता है तो वो एक रस्सी पर पैर रख देता है और तभी तांजीरो के मुंह पर पत्थर आकर लगते हैं, जिसकी वजह से वो हिल जाता है और सीधे एक गड्ढे में जाकर गिरता है। तांजीरो समझ जाता है यहाँ आसपास जाल बिछे हुए हैं और इनसे बचकर नीचे तक जाना ही असली टेस्ट है। गड्ढे से बाहर निकलकर वो एक रस्सी पर हाथ रख देता है और तभी उसी बीच एक बड़ी लकड़ी आती है, जिसकी वजह से तांजीरो आगे जाकर गिरता है। तांजीरो इतने हमलों से परेशान हो जाता है और सोचता है अगर ऐसा चलता रहा तो मैं सुबह तक यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। और इस ऊंचे पहाड़ में हवा भी बहुत पतली है, जिसकी वजह से तांजीरो सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब थोड़ी दूर जाने के बाद तांजीरो सोचता है मुझे अपनी सांसों को काबू में लाना होगा और हर जाल को सूंघना होगा। तभी तांजीरो रुकता है और आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और आसपास के बिछे जालों को सूंघने की कोशिश करता है और ध्यान लगाकर भागना शुरू कर देता है और उन जालों से किसी तरह से खुद को बचा कर रखता है। तांजीरो खुश हो जाता है कि इंसान के बिछाए जाल में उनकी अलग स्मेल होती है। फिर दूसरी ओर साकोजी घर में बैठकर खिड़की की तरफ देखता है। फिर तांजीरो उसके बिछाए जाल को पार करके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हालत ख़राब थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गायू ने साकोजी को एक लेटर भेजा था, जिसमें लिखा था मैं आपके पास एक लड़का को भेज रहा हूँ जो डीमन स्लेयर बनना चाहता है। उसकी बहन एक डीमन में बदल गई है, लेकिन ये पक्का है वो लड़की किसी इंसान पर हमला नहीं करेगी। इन दोनों में कुछ अलग बात है। इस लड़के में आपकी तरह सूंघने की कमाल की शक्ति है। शायद ये कोई रास्ता ढूंढ ले और आपका उत्तराधिकारी बन सके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इनको ट्रेन करें। आपका प्यारा गियो। ये पढ़कर साकोजी तांजीरो को ढूंढने निकलते हैं और आगे क्या हुआ ये हमें पता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और तांजीरो को देखकर साकोजी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।